You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया सब इंस्पेक्टर पर एसिड अटैक। 1 साल पहले था सब इंस्पेक्टर से प्रेम प्रसंग। नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम, दोनों हुए गिरफ्तार। खेत पर खेल रहे मासूम भाई और बहन को डसा जहरीले सांप ने। जहर फैलने से हुई दोनों की दर्दनाक मौत। मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव और परिवार में छाया गम का माहौल। पटवारी 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन की एनओसी जारी करने की एवज में किसान से मांगी थी रिश्वत। शिकायत पर एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। एक गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर पर न केवल जानलेवा हमला किया बल्कि एसिड अटैक भी कर दिया। इस वारदात को गर्लफ्रेंड ने अपने नए पुरुष दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया। हमले में जख्मी सब इंस्पेक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ का है, जहां नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर पर एसिड अटैक कर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने युवती सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में तैनात नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर हर्षवर्धन सिंह पर युवती ने एसिड फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हर्षवर्धन की प्रतापगढ़ की रहने वाली खुशी राव के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और यह दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई। हालांकि यह प्रेम संबंध ज्यादा नहीं टिक पाया और 1.5 साल पहले ही दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद प्रतापगढ़ के ही रहने वाले प्रियांशु राठौर से खुशी की दोस्ती हुई। वहीं ब्रेकअप के बाद खुशी और हर्षवर्धन के बीच अनबन जारी रही। इस पर प्रियांशु और खुशी ने मिलकर हर्षवर्धन को सबक सिखाने का फैसला किया। खुशी और उसके बॉयफ्रेंड प्रियांशु ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हर्षवर्धन को जंगल में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में सब इंस्पेक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि दोपहर में उसे प्रतापगढ़ की रहने वाली खुशी राव ने फोन कर बगवास के निकट बुलाया था। यहाँ पर खुशी राव एक बैग लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कार का एक युवक प्रियांशु पीछा कर रहा था जो खुशी का बॉयफ्रेंड था। इसी दौरान खुशी ने अपने बैग से लकड़ी पर किल लगाकर एक हथियार निकाला और हर्षवर्धन के सीने पर वार किया, जिस पर वह चिल्लाया तो युवती ने उस पर एसिड फेंक दिया। जैसे तैसे वह कार रोक कर नीचे उतरा तो पीछे आ रहे प्रियांशु ने उसे बाइक से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान प्रियांशु कार के पिछले हिस्से से टकरा गया और जख्मी हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने हर्षवर्धन को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया। सब इंस्पेक्टर मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में खुशी राव और उसके बॉयफ्रेंड प्रियांशु राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव में एक खेत में सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक दोनों भाई बहन थे। मृतकों में 6 वर्षीय हना पुत्री मोहन और 10 माह का आकाश पुत्र मोहन है। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बच्चे खेत में खेल रहे थे। जानकारी के अनुसार मोहन अपनी पत्नी के साथ सुबह खेत में काम के लिए गया, तब वो साथ में अपने दोनों बच्चों को लेकर गया था। काम शुरू करने से पहले पति पत्नी ने बच्चों को खेत में एक जगह चटाई बिछाकर वहीं रख दिया। बच्चे आपस में खेल रहे थे। माता पिता दोनों खेत में काम करने में जुट गए। कुछ देर ही हुई थी कि सांप बच्चों के पास से गुजरा। उसने बच्ची हना को पहले हाथ पर काट लिया, फिर आकाश को काटा। बच्ची चिल्लाई तो पिता और माँ दोनों दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने सांप को वहां से जाते हुए देखा। परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए सज्जनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन आकाश की रास्ते में मौत हो गई। हना को सज्जनगढ़ से इलाज के बाद बांसवाड़ा एमजी अस्पताल रेफर किया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। उदयपुर संभाग के भलवाड़ा में एसीबी टीम ने 6,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी अनिल गोस्वामी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटवारी ने ये रिश्वत कुएं में एक खेत पर कनेक्शन के लिए एनओसी जारी करने की एवज में मांगी थी। एसीबी के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी
जिसमें उसने बताया कि कृषि भूमि पर 3 फेस कनेक्शन की फाइल पर सिग्नेचर करने और राजस्व रिकॉर्ड में कुआं एंट्री करने के आरोप में कोटड़ी बरथोल पटवारी अनिल गोस्वामी 10,000 की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत सत्यापन के बाद आज एसीबी टीम की सीआई कल्पना ने ट्रैप की कार्रवाई के तहत 6,000 रुपए लेकर परिवादी को कोटली तहसील कार्यालय में भेजा, जहां पटवारी गोस्वामी ने 6,000 रुपए ले लिए। इशारा पाते ही टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल टीम की ओर से पूछताछ जारी है। उदयपुर की नामी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जयपुर, उदयपुर सहित देश भर के 23 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। उदयपुर के टिकम सिंह राव की इस कंपनी पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यापारी के यहां अवैध माल परिवहन की शिकायत मिलने के बाद सत्यापन कराया गया था। इसके बाद 28 नवंबर को टीम ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में छापेमारी की थी। गुजरात में 2 जगह, मुंबई में 1, बांसवाड़ा राजस्थान में 3, जयपुर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में 1 और उदयपुर में 19 ठिकानों पर टीमों ने जांच की। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के उदयपुर स्थित 19 अलग अलग ठिकानों पर सर्च चला। इनमें 3 घर, 1 गोदाम और करीब 9 ऑफिस शामिल है। इस दौरान टीम हिरडवगरी सेक्टर 13 स्थित घर पहुंची। सर्च शुरू किया गया। टीम को राव के ठिकाने से 25 किलो सोना मिला। इसकी कीमत करीब 18 करोड़ 34 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा यहां 3 करोड़ की नकदी भी मिली। आयकर विभाग की जांच में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की ओर से बेमानी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी का छोटा भाई गोविंद सिंह राव बांसवाड़ा में कारोबार संभालते। गोविंद सिंह बांसवाड़ा में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। टीमों ने बांसवाड़ा के कमर्शियल कॉलोनी स्थित उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कार्यालय और सागवाड़िया गांव में कार्रवाई की। उनके आवास और दफ्तर पर भी दस्तावेज खंगाले गए। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया सब इंस्पेक्टर पर एसिड अटैक। 1 साल पहले था सब इंस्पेक्टर से प्रेम प्रसंग। नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम, दोनों हुए गिरफ्तार। खेत पर खेल रहे मासूम भाई और बहन को डसा जहरीले सांप ने। जहर फैलने से हुई दोनों की दर्दनाक मौत। मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव और परिवार में छाया गम का माहौल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।